सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज इसी तारीख में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। ये सब क्यों हुआ उससे भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और कागजात नामजदगी का ये सिलसिला 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। यानी 20 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक उम्मीदवारान जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं वो कागजात नामजदगी दायर करा सकते हैं रिटर्निंग अफसरान के पास और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के पास। अभी कोई 1 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल का ऐलान किया है और उस शेड्यूल के मुताबिक जो उम्मीदवारान हैं उनको जो पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स है वो 22 तारीख को वो फहरिस्तें जो है वो अवेज़ा कर दी जाएंगी कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद कौन कौन उम्मीदवारान हैं। मैं आपको बताऊं कि जो कागजात नामजदगी की छानबीन का मरहला है उसके लिए जो तारीख़ मुकर्रर की गई है वो 24/12/2023 है। यानी 24 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2023 तक कागजात नामजदगी की छानबीन होगी उन उम्मीदवारों की जो कि मुल्क भर से 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे, वो हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद होंगे। हम आपको बताते चलें कि जो अपीलें फ़ाइल करने की तारीख़ है वो मुकर्रर की गई है 3 जनवरी, यानी आइंदा साल 3 जनवरी को अपीलें जो हैं वो फ़ाइल की जा सकेंगी उन उम्मीदवारों की तरफ से जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए या जिनके ऊपर कोई एतराज़ात किए गए। आपको बताते चलें कि जो रिवाइज्ड लिस्ट है वो जारी की जाएगी 11 जनवरी को। 11 जनवरी 2024 को जो रिवाइज्ड लिस्ट है उसका ऐलान किया जाएगा और जो कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे उम्मीदवारान की तरफ से, यानी जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं वो हों या जो दीगर उम्मीदवारान जिन्होंने के इजाफी तौर पे कागजात जमा कराए होंगे वो 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताएं अपना इलेक्शन सिंबल्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे 13 जनवरी को। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे और 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमैर नियाज़ी जो वकील हैं उन्होंने चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा कराई थी जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो ROs और DROs मुकर्रर किया है उस पर हमें एतराज़ है और इस एतराज़ के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक तरह से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया था, स्टे ऑर्डर दे दिया था, रोक दिया था सारे इंतखाबी अमल को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। आज ही इस दरख्वास्त की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया और इस हुक्म के बाद अपना बेंच तश्कील दिया और समाअत की गई। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो पेश हुए। सारी कार्रवाई के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि 8 फरवरी 2024 ही को हर सूरत इंतखाबात होंगे। इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया कि वो आज यानी कि 15 जनवरी 2023 की तारीख को ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से थोड़ी ही देर पहले जो इंतखाबी शेड्यूल है आइंदा आम इंतखाबात का वो जारी कर दिया है और ये शेड्यूल
جاری ہونے کے بعد جو ابہام کی سی کیفیت تھی، جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ تمام جو شکوک و شبہات ہیں وہ دم توڑ گئے ہیں۔ اب پوری قوم جو ہے وہ عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہو جائے گی۔ بیورو چیف اسلام آباد، فورتھ پلر ٹی وی USA، مظہر اقبال، دلشاد ہادی کے ساتھ، اسلام آباد۔